औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू द कायदा आज़म इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एंड हेल्थ साइंसेज। तो मिडवाइफरी एंड ऑब्स्टेटिक्स में हम लोग पढ़ रहे हैं जी कॉम्प्लिकेशन ऑफ प्रेगनेंसी। टॉपिक हमारा है जी आज का सेप्टिक अबॉर्शन। ठीक है, तो देखिए जी, सेप्टिक अबॉर्शन इज़ डिफाइंड एज अबॉर्शन कॉम्प्लिकेटेड बाय इन्फेक्शन, यानी कि वो अबॉर्शन जो इन्फेक्शन की वजह से हो, ठीक है, उसको सेप्टिक अबॉर्शन कहते हैं। सेप्सिस में रिजल्ट फ्रॉम इन्फेक्शन इफ़ ऑर्गेनिज्म राइज फ्रॉम द लोअर जेनिटल ट्रैक्ट फॉलोइंग आइदर स्पॉन्टेनियस और अनसेफ अबॉर्शन। उन्होंने बोला कि इन्फेक्शन हो सकता है आपको अगर तो आपके लोअर जेनिटल ट्रैक्ट में कोई ऑर्गेनिज्म वगैरह है, कोई बैक्टीरिया वायरस वगैरह, या आपका जो अबॉर्शन जो है वो अनसेफ था। Sepsis is more likely to occur if there are retained product of conception and evacuation has been delayed। उन्होंने बोला सेप्टिक तब होगा जब आपके कंसेप्शन के पीसेस जो हैं वो अंदर रह जाएंगे, या जो आपने यूट्रस DNC करवानी है वो आप डिले कर रहे हो उसमें। सेप्सिस इज़ अ फ्रीक्वेंट कॉम्प्लिकेशन ऑफ अनसेफ अबॉर्शन इन्वॉल्विंग इंस्ट्रूमेंटेशन। उन्होंने बोला सेप्टिक होना ये अनसेफ अबॉर्शन की सबसे बड़ी कॉम्प्लिकेशन है, और साथ ही साथ जब हम लोग इंस्ट्रूमेंट जो है ना वो स्टेरिलाइज यूज़ नहीं करते। This distinction between safe and unsafe abortion. Safe abortion is a procedure and technique performed by trained healthcare provider with proper equipment। उन्होंने बोला सेफ अबॉर्शन वो है जो हम लोग किसी टेक्निक वाले बंदे से करवाते हैं, ट्रेंड बंदे से करवाते हैं, फुल टेक्निक के साथ और प्रॉपर इक्विपमेंट्स के साथ। करेक्ट टेक्निक एंड साइंटिफिक स्टैंडर्ड्स, यानी कि उसके टेक्निक भी सही होगी और वो आपको उसके जो स्टैंडर्ड्स होंगे ना, SOPs होंगे, वो भी ठीक होंगे। ठीक है। Unsafe abortion is a procedure performed by either by a person lacking necessary skills or in an environment। उन्होंने बोला जबकि अनसेफ अबॉर्शन वो होता है जो आपका ऐसा बंदा करे जिसको सबके बारे में नॉलेज कम है, या उसका इन्वायरमेंट साफ़ सुथरा नहीं है, लेकिन मिनिमम मेडिकल स्टैंडर्ड और बहुत उन्होंने बोला है, यानी कि मिनिमम मेडिकल स्टैंडर्ड्स की कमी की वजह से सेप्टिक कंडीशन और फ्रीक्वेंट कॉम्प्लिकेशन टू ऑफ अनसेफ अबॉर्शन, तो ये आप सेप्टिक हो सकते हैं। इन्वॉल्विंग अनसर्टलाइज इंस्ट्रूमेंट एंड प्रोसीजर, यानी कि जब हम लोग प्रोसीजर कर रहे हैं या इंस्ट्रूमेंट यूज़ कर रहे हैं उसमें हम स्टरलाइजेशन का ख्याल नहीं रख रहे, देन नहीं हो सकता है। आगे जी हैबिचुअल अबॉर्शन। देयर 3 और मोर कंसेक्यूटिव प्रेगनेंसीज एंड अप इन स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन, यानी कि 2 या 2 से 3 से ज़्यादा अबॉर्शन होंगे तो हैबिचुअल अबॉर्शन में आएगा। इसके सिम्टम्स देखें जी क्या है। सिम्टम्स हैं जी एमेनोरिया, हिस्ट्री ऑफ इंड्यूस्ड अबॉर्शन, यानी कि एमेनोरिया था या अबॉर्शन इंड्यूस करवाया है। फॉल स्मेलिंग वजाइनल डिस्चार्ज होगा, ठीक है, यानी कि डिस्चार्ज स्मेली होगा। फीवर विदाउट ट्राइगर्स, यानी कि विद फीवर होगा, उसमें उसको मतलब कि कभी भी हो सकती है और नहीं भी हो सकती। लो एब्डोमिनल पेन भी हो सकती है। मे और मे नॉट गिव हिस्ट्री पासिंग प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन, यानी कि या तो उसके निकल गए होंगे पीसेस या पीसेस नहीं निकले होंगे। साइन क्या होंगे? शॉक में भी मे और नॉट भी प्रेजेंट, यानी कि शॉक डिपेंड करता है ब्लीडिंग पे। रेस्टलेसनेस, एंक्शियस, टॉक्सिक लुकिंग, डिहाइड्रेशन, यानी कि वो बेचैन होगी, परेशान होगी, उसको डिहाइड्रेशन होगी। टेंडर रिजिड एब्डोमिनल उसका जो है ना सख्त होगा। रिबाउंड एब्डोमिनल टेंडर, एब्डोमिनल भी टेंडरनेस होगी। प्रूडेंट सर्वाइकल डिस्चार्ज, उसमें भी ओपन, यानी कि सर्वाइकल डिस्चार्ज होगा ना वो प्रूडेंट होगा, यानी कि जैसे पीप होती है उस तरह का होगा, और ओस भी खुली होगी। टेंडरनेस इन द फॉर्निक्स एंड ऑन मूविंग द सर्विक्स, जब हम लोग सर्विक्स को टच करेंगे या मूव करेंगे तो उसमें भी टेंडरनेस जो पाई जाएगी। इन्वेस्टिगेशन क्या करवानी है? हेमोग्लोबिन करवाना है, टोटल ल्यूकोसाइट काउंट करवाना है, प्लेटलेट काउंट और रैंडम ब्लड शुगर करवानी है, ब्लड ग्रुप करवाना है और RH फैक्टर करवाना है, पेल्विक और एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड करवाना है। कल्चर एंड सेंसिटिविटी और हाई वजाइनल स्वैब, यानी कि उसमें उसको वजाइना को साफ़ करके वो स्वैब हमें संभाल कर रखना है, उसको हमने भेजना है उसके लिए एग्जामिनेशन के लिए। इन केस ऑफ सिवियर इन्फेक्शन ब्लड शुड बी आल्सो सेंड फॉर कल्चर एंड सेंसिटिविटी, अगर ज़्यादा इन्फेक्शन होगा तो हमने ब्लड भी भेजना है। ठीक है। मैनेजमेंट क्या करेंगे जी, आप देखें। मैनेजमेंट में सबसे पहले आप करेंगे गिव ट्रीटमेंट ऑफ शॉक प्रेजेंट, अगर शॉक है तो उसके ट्रीटमेंट देंगे। साइमल्टेनियसली ऑब्टेन रेलिवेंट हिस्ट्री, स्पेशली हिस्ट्री ऑफ इंड्यूस्ड अबॉर्शन एंड होम, आप उसकी हिस्ट्री में पूछोगे उसने इंड्यूस्ड अबॉर्शन तो नहीं करवाया और किससे करवाया है,
स्क्रीन आल पे और क्यों करवाया? स्क्रीन आल पेशेंट विद पोस्ट अबॉर्शन कॉम्प्लिकेशन फॉर RH फैक्टर। सारे पेशेंट जिनको हम लोगों ने स्क्रीन करना है पोस्ट अबॉर्शन जिनका RH फैक्टर जो होगा ना वो नेगेटिव है। एडमिनिस्टर RH एंड डी इम्यूनोग्लोबुलिन इफ रिजल्ट इंडिकेट दैट पेशेंट इज RH नेगेटिव एंड सेंसिटाइज। अगर पेशेंट को RH फैक्टर नेगेटिव है तो हम लोगों ने उसको ये इंजेक्शन लगाना है। फॉर पेशेंट हु आर अनस्टेबल एडमिनिस्टर ऑक्सीजन एंड इंसर्ट ऑफ फोलिस कैथेटर। जो मरीज़ अनस्टेबल होंगे ना उनको हमने ऑक्सीजन लगानी है और फोलिस कैथेटर लगा देना है। इफ़ ब्लीडिंग इज़ हैवी गिव इंजेक्शन रेकोमेट्रीन 0.2 mg IM और इंजेक्शन रेकोमेट्रीन 0.2 इंजेक्शन सिंटोसिन 5 यूनिट IM and start syntocin infusion. Add 40 unit for injection syntocin into a liter. Normal saline और रिंगल लैक्टेट एट स्टार्ट ऑफ। उन्होंने बोला अगर ब्लीडिंग हैवी हो रही है तो हम रेगोमेट्रीन लगाएंगे, अगर रेगोमेट्रीन नहीं है तो हम लोग सिंटो लगाएंगे। हम लोग 1 लीटर उसमें इन्फ्यूजन में ना 40 यूनिट डालेंगे इंजेक्शन के और साथ 40 ड्रॉप पर मिनट के हिसाब से लगाएंगे। ठीक है, आगे है जी इन केस ऑफ माइल्ड इन्फेक्शन प्रिस्क्राइब ओरल एंटीबायोटिक्स। ठीक है, टैबलेट ऑगमेंटन देंगे हम लोग, टैबलेट मेट्रोनिडाजोल देंगे। इफ़ देयर इज़ एविडेंस ऑफ सीवियर इन्फेक्शन फिर हम लोग क्या लगाएंगे? अगर तो माइल्ड इन्फेक्शन है तो उसके लिए हम लोग टैबलेट देंगे और अगर सीवियर इन्फेक्शन है तो उसके लिए हम लोग क्या लगाएंगे? इंजेक्शन लगाएंगे। इंजेक्शन कौन सा जी? एम्पिसिलिन लगाएंगे 1 ग्राम हर 6 घंटे के बाद। इंजेक्शन जेंटामाइसिन लगाएंगे हर 8 घंटे के बाद और इंजेक्शन मेट्रोनिडाजोल लगाएंगे हर घंटे के 8 घंटे के बाद। कंटिन्यू IV एंटीबायोटिक टिल फीवर फ्री 48 आवर। जब तक बुखार नहीं ना चला जाता तब तक हम लोगों ने ना एंटीबायोटिक लगाते रहना है। एंड देन कंटिन्यू ऑरल एंटीबायोटिक फॉर द नेक्स्ट 5 to 7 डेज। यानी कि 48 घंटे तक हम लोगों ने एंटीबायोटिक लगाने हैं और फिर अगले 5 से 7 दिन के लिए हमने एंटीबायोटिक खाने के लिए देने हैं। इफ़ देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी दैट द वुमन वाज एक्सपोज टू टेटनस एंड देयर इज़ uncertain history of vaccination, give tetanus toxoid 0.5 ml and anti-tetanus serum 1500 units IM. रिपीट TT आफ्टर 4 वीक्स ऑफ फ्यूचर प्रोटेक्शन। उन्होंने बोला कि अगर तो औरत को टेटनस का ख़तरा है ना तो आप या उसकी कोई हिस्ट्री है ऐसी तो आपने उसको वैक्सीन लगा लेनी है TT की या उसको टेटनस का सीरम देना है 1500 यूनिट देने हैं IM देना है और हर 4 हफ्ते के बाद आपने दोबारा रिपीट करवा देना है। ठीक है, फिर है जी लुक फॉर द प्रेसेंस ऑफ फॉरेन बॉडी इन द वजाइना। कोई फॉरेन बॉडी तो नहीं है। हर्ब लुक मेडिकेशन एंड कॉस्टिक सब्सटेंसेज या कोई ऐसे कोई सब्सटेंसेज या मेडिकेशन जो उसको प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। रिमूव द फॉरेन बॉडी एंड क्लीन द वजाइना विद एंटीसेप्टिक लाइक क्लोरीहेक्सिडाइन सोल्यूशन। उन्होंने बोला कि आपने वजाइना में से ऐसी चीज़ों को रिमूव करके एंटीसेप्टिक सोल्यूशन के साथ उसको वॉश कर देना है। लुक फॉर एविडेंस ऑफ इंजरी टू जेंडर ट्रैक बावल एंड यूरिनरी ब्लैडर। आपने देखना है कि यूरिनरी ब्लैडर की या बावल की या जेंडर ट्रैक की कोई इंजरी तो नहीं है। परफॉर्म वैक्यूएशन ऑफ यूट्रस आफ्टर स्टेबलाइज द पेशेंट एंड गिविंग एंटीबायोटिक्स। जब पेशेंट स्टेबल हो जाएगा तो उसको एंटीबायोटिक दे के फिर हम लोगों ने DNC स्टार्ट करनी है। रिपेयर एनी सर्वाइकल और वजाइनल टीयर, कोई भी टीयर है या वजाइनल या सर्वाइकल उसको रिपेयर करना है। इन केस विद सस्पिशन ऑफ गैस गैंग्रीन रेफर टू द टर्शरी केयर। अगर उसको गैस गैंग्रीन का प्रॉब्लम है तो हम लोगों ने इसको टर्शरी केयर हेल्थ केयर सेंटर में जो है ना रेफ़र कर देना है। ठीक है, फिर वो हमारे अंडर नहीं हम लोग उसका ट्रीट करेंगे, सिर्फ उसको फर्स्ट एड देंगे और बाकी हम लोग उसको भेज देंगे। ठीक है, तो ये थी जी हमारी इसकी मैनेजमेंट थी। आप